जिन लोगों को हमने शुरू से चश्मा लगाए देखा होता है वो कभी उसे हटा के सामने आए तो एकदम बहुत अजीब सी शक्ल लगती है। लेकिन नज़र का चश्मा मुस्तकिल पहनने वाले सभी लोगों को ये पक्का यकीन होता है कि ऐनक हटा के वो पहले से कहीं बेहतर लगते होंगे। जिनकी बचपन से नज़र ख़राब हो उन्हें तो वैसे भी अल्लाह वास्ते का बैर हो जाता है ऐनक से। हर फंक्शन पे उन्हें आप लेंस लगाए देखेंगे या फिर कैमरा देखते ही उनका चश्मा ऐसे हाथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ मुझ जैसे लोग होते हैं जिन्हें बचपन से शौक़ होता है कि उन्हें ऐनक लग जाए, मगर कहाँ, सवाल ही नहीं। सारी ज़िंदगी 0 नंबर के चश्मे बनवाएंगे, एवं की भरमबाजियाँ करेंगे, 3-4 फ्रेम ख़रीद के रखे होंगे तस्वीरों में पोज मारने के लिए, पर असल में अल्हम्दुलिल्लाह 6/6 रहेगी नज़र। चश्मे का चक्कर ये है कि उसे लगाने वाले हमेशा दूसरों की निस्बत थोड़े लायक फ़ायक लगते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि ऐनक जो है वो आपके पर्स, मोबाइल कवर, बेल्ट, जूतों के जैसी एक फ़ैशन आइटम भी होती है। बिल्कुल आम शक्ल सूरत वाले बंदे को एक चश्मा क्या से क्या बना देता है, कभी सोचा है आपने? चलिए सिर्फ इतना तसव्वुर करें कि हैरी पॉटर, महात्मा गांधी या लियाकत अली ख़ान आपके सामने बग़ैर चश्मा लगाए आएँ तो क्या आप उन्हें पहचान भी सकेंगे? चश्मा बाज़ कठोर चेहरों को इंतहाई मेहरबान बना देता है। एक लफ्ज़ ना पढ़ने वाले को प्रोफेसर दिखा रहा होता है, और जो आदमी एक लम्हे को अकेला ना बैठता हो, सोचता कुछ ना हो, उसे भी फ़िलासफ़र लगवा सकता है ये चश्मा। कई लोगों के चेहरे का शरारतीपन बल्कि डैश पना भी यही एक चश्मा उधार ले लेता है। तो चश्मा सत्तारुल उयूब है, पर्सनालिटी चेंजर है, और मुझ जैसों को इस चक्कर में चश्मा बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। और फिर एक दिन अचानक लगता है कि यार स्क्रीन देखने में मज़ा नहीं आ रहा, किताब पढ़ते हुए उसे दूर करके रखना पड़ता है, आंखें जल्दी थक जाती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको दूर दूर तक ख्याल नहीं आता कि नज़र चेक करा लें। वो तो हमेशा ठीक ही होती थी, उसे क्या होना है। साल 2 साल आप निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये मसले काफ़ी घनचक्कर होते हैं तो आप जाके बैठते हैं किसी ऐनक वाले की दुकान पर और उसे कहते हैं कि यार चेक करो उस्ताद, क्या मसला है ये। मगर वो पहले आपसे पूछता है कि ज़िंदगी बहारें कितनी देखी हैं आपने। जब आप बताएं कि भैया 40 क्रॉस है, तब वो नचिंत आपको मुख्तलिफ़ नंबरों के शीशे जो हैं वो लगाना शुरू करता है, और ये क्या, एक नंबर आपका लग भी जाता है। यकीन नहीं आता। फिर आप दौड़े दौड़े जाते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, वो भी उसी एक सवाल के बाद इसी तरह बहुत सारे लेंस वगैरह करके आखिर में वही एक नंबर जो चश्मा साज ने दिया होता था वही कार्ड पे लिख के आपके हवाले कर देता है। अब आप चश्मा क्लब में शामिल हो चुके हैं, मुबारक हो। लेकिन अब मज़ा नहीं आता। अब लगता है कि यार ये तो जिस्म की शिकस्त है, उम्र का गलबा है, अनासिर की बेअतदाली गोया खटखटा रही है दरवाज़ा। मतलब मेरी जान, अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो। तो आपके जज्बात बड़े मिक्स किस्म के होते हैं। दिल समझाता है कि मियाँ एक फ़ैशन एसेसरी मिल गई, मौज मनाओ, मगर दिमाग मार जाता है। खैर, तो करीब का चश्मा लगा के जो सबसे पहला बयान आपको मिलता है वो ये कि सरकारी दफ्तरों में बाबू लोग जब आपके दाखिल होने पे कागजात से नज़र हटा के ऐसे नाक के आखिरी स्टॉप पे चश्मा टिकाए टिकाए उसके ऊपर से आपको तेवरियाँ चढ़ा के देखते हैं, तो वो बेजारी के साथ साथ उनकी टेक्निकल मजबूरी भी होती है। करीब के चश्मे का हिसाब मोबाइल कैमरे वाला है, उसके आगे उंगली कर लें, बाकी सारी दुनिया धुंधली करके वो आपको सिर्फ उंगली दिखाएगा। इसी तरह चश्मा लगाए लगाए अगर आप दूर देखेंगे तो सारा जहान मुख्तलिफ रंगों की एक आउट ऑफ फोकस कंपोजिशन के अलावा जो है वो कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, करीब की चीज़ वो खूबसूरत दिखेगी आपको, जैसे ज़िंदगी में आपने उसे पहली बार देखा हो, सुभान अल्लाह। दूसरा अहम तारुफ चश्मा क्लब के मसाइल से होगा। शीशे कब कब साफ़ करने हैं, किस कपड़े से करने हैं, चाय पीते हुए चश्मा धुंधलाए तो क्या करना है, मास्क लगा के अपनी सांस नज़र को धुआं धुआं कर दे तब क्या करना है, शीशे के ऊपर चढ़ जाने से बचना कैसे है, बिलफर्ज आ गया चश्मा नीचे तो उसके हिफाजती इक़दाम क्या रखने हैं, महंगे और सस्ते शीशों में फ़र्क क्या होता है, नीज़ अच्छा और बुरा फ्रेम क्या होता है, 24 घंटे पैसों और मोबाइल की तरह इसे कहाँ लटका के घूमना है। मतलब समझ लें एक बेज़बान पाल लिया आपने। ख्याल रखेंगे तो साथ देगा, वरना अगली मरतबे पैसों की डज के साथ साथ वक्त अलग से ज़ाया होना तय है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन करीब के चश्मे का एक फ़ायदा बहरहाल ज़ाती तौर पे मुझे बहुत पसंद आया कि आदमी फोकस्ड रहता है। पहले पढ़ते पढ़ते नज़र हटाता था तो ध्यान भटकने का चांस हुआ करता था। अभी नज़र हटेगी भी तो या धुंधलाहट होगी और या फिर चश्मा नीचे करना पड़ेगा। हर 2 सूरत चश्मागीर को याद रहेगा कि बाबा काम पे वापस आओ, इसे पूरा करो, तब ऐनक उतारो और फिर तबीयत से बेशक दुनिया नापते फिरो। वैसे ये फ़ायदा दरियाफ़्त करके अभी वो लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे। भाई सामने के 2 दांत तो मैंने वैसे भी निकलवाने ही थे, सुना तो होगा आपने।